तबाह होने वाली टाइटन आबदोज में मुसाफिरों ने आखिरी घंटे कैसे गुजारे? सफ़र की तैयारियां करते हुए मुसाफिरों को क्या हिदायत दी गई थीं? शहजादा दाऊद की अहलिया का होशरुबा इंटरव्यू। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए बहरे ओकेनूस की गहराइयों में ले जाने वाली टाइटन आबदोज के साथ पेश आए होलनाक हादसे से मुताल्लिक मज़ीद होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, जो हलाक होने वाले शहजादा दाऊद की अहलिया और सुलेमान दाऊद की वालदा ने किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान क्रिस्टीन दाऊद ने टाइटन के सफ़र के लिए की जाने वाली तैयारियों और हादसे से मुतालिक बात की। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्टीन दाऊद अपनी 17 साल बेटी के साथ टाइटन के सपोर्ट बहरी जहाज़ पर मौजूद थीं और उन्होंने आबदोज से राब्ता मुनक़ता होने का मुशाहिदा किया था। वो उस वक्त तक जहाज़ पर मौजूद रहीं जब तक टाइटन के फटने और उसमें सवार अफराद की हलाकतों की तस्दीक नहीं की गई। याद रहे कि ओशियन गेट एक्सपेडिशंस की तैयार करदा ये आबदोज 18 जून को बहरे ओकेनूस में टाइटैनिक की जानिब जाते हुए तबाह हो गई थी। इसके नतीजे में टाइटन आबदोज में सवार पाकिस्तानी शहरी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, कंपनी के CEO स्टॉकटन रश, हिमिश हार्डिंग और पॉल हेनरी नार्ज्यूलेट सब जान की बाजी हार गए थे। दौरान इंटरव्यू क्रिस्टीन दाऊद ने इंकशाफ किया है कि आबदोज में सवार उनके बेटे और शौहर समेत 5 मुसाफिरों ने मुमकिना तौर पर अपने आखिरी लम्हात मुकम्मल अंधेरे में मौसीकी सुनने और समंदर की गहराई में मौजूद समंदरी मखलूक को देखने में गुजारे होंगे। क्रिस्टीन दाऊद ने बताया है कि इस सफ़र का एहतमाम करने वाली कंपनी ने मुसाफिरों को हिदायत की थी कि वो मोटे मोज़े और टोपी पहने ताकि गहराई में सर्दी से बचा जा सके और कॉफ़ी से इज्तनाब करते हुए मखसूस खुराक इस्तेमाल करें। सुलेमान दाऊद की वालदा का मजीद बताना था कि मुसाफिरों से ये भी कहा गया कि वो अपने फ़ोन पर अपनी पसंदीदा मौसीकी डाउनलोड करें, जिसे वो दौरान सफ़र ब्लूटूथ स्पीकर के ज़रिए सुन सकें। क्रिस्टीन दाऊद ने बताया कि टाइटन पर सफ़र करने के लिए मुसाफिरों को ओशियन गेट फ्लाइट सूट, वाटरप्रूफ ट्राउज़र, नारंगी रंग के वाटरप्रूफ जैकेट, स्टील के जूते, लाइफ जैकेट्स और हेलमेट भी दिए गए थे। उन्होंने टाइटन के मुसाफिरों को दी जाने वाली हिदायत की मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा है कि ओशियन जेट एक्सपेडिशंस के बानी और CEO स्टॉकटन रश ने उन्हें मुतला किया था कि लैंडिंग बिल्कुल तारीकी में होगी, क्योंकि जब वो समंदर की तह तक पहुंचेंगे तो बैटरी की ताकत बचाने के लिए हेडलाइट्स बंद होंगी, तहम वो मुकम्मल तारीकी से पहले समंदरी मखलूक़ात को देख पाएंगे। शहजादा दाऊद की अहलिया का कहना था कि उनके शौहर इस सफ़र के लिए किसी बच्चे की तरह पुरजोश थे और अपने साथ कैमरा लेकर गए थे ताकि समंदर की तह की तस्वीरें खींच सकें। उन्होंने मजीद बताया कि 18 जून को सब कुछ ठीक चल रहा था और महसूस होता था कि वो पहले भी मुतअद्दिद बार ऐसा कर चुके थे। उनका कहना था कि वो उस वक्त बेताबी से इमदादी बहरी जहाज़ पर इंतज़ार करने लगी थी जब उन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि टाइटन से राब्ता टूट गया है, मगर उस वक्त उन्हें यकीन दिलाया गया कि टाइटन और जहाज़ के दरमियान राब्ता अक्सर टूट जाता है, मगर कुछ ही देर के बाद उन्हें आगाह किया गया कि टाइटन और उस पर सवार अफराद लापता हो गए हैं। क्रिस्टीन ने कहा कि फिर मैं समंदर की तरफ देखती रहती थी कि शायद मैं उन्हें सतह पर तैरते देख सकूं, लेकिन शहजादा दाऊद की अहलिया और सुलेमान दाऊद की वालदा की ख्वाहिश के बरक्स टाइटन आबदोज खौफनाक हादसे का शिकार हो चुकी थी। इससे पहले बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में क्रिस्टीन दाऊद ने बताया था कि उनका बेटा सुलेमान दाऊद समंदर की गहराइयों में रूबिक क्यूब हल करने का नया आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहता था और उसके लिए रूबिक क्यूब अपने साथ ले गया था। उनका कहना था कि सुलेमान ने इस हवाले से गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दरख्वास्त भी दे रखी थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।